सदियों के इंतजार के बाद भगवान रामलला के अपने मंदिर में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इसी महीने। इस विषय पर और पूरे आंदोलन पर, जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला इतने सालों तक, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन की शुरुआत से जुड़े सबसे प्रबुद्ध और विशेष व्यक्ति, पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और मैं आपसे सीधे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा, कई आंदोलन हुए, कई बार अटेम्प्ट हुए। यदि हम 500 सालों का इतिहास देखें, करीब 70-75 बार प्रयास हुए और कोई परिणाम नहीं आया। फिर बाद में हम देख रहे हैं पिछले करीब 40-45 सालों से आप लोग जुड़े इस आंदोलन के साथ, और अब आप जब देख रहे हैं इसकी फलश्रुति इस रूप में, तो क्या अनुभूति होती है मन में? मुझे तो उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है जैसे त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के अयोध्या प्रत्यागमन पर अनुभूति हुई थी अयोध्या वासियों को। क्योंकि 6 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1,75,000 हिंदुओं की हत्या करके राम मंदिर तोड़वाया था, जो कुश के राम जी के पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था। इसके पश्चात हम लोग 75 आंदोलन किए और असफल रहे, और लगभग 2 लाख हिंदुओं की हत्या भी हुई, मैं तो कहूँगा बलिदान हुआ। 1984 के 6 अक्टूबर को हम सब लोग मिले श्री अयोध्या में। उसमें स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र दास जी परमहंस, नृत्य गोपाल दास जी और मैं स्वयं, हम लोगों ने आंदोलन को प्रारंभ किया और एक प्रतिज्ञा ली कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं विश्राम लेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे। और यह वाक्य, यह उद्घोष किया, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। उस समय भाजपा की स्थिति संसद में केवल 2 सीटों की थी। 1988 में आकर भाजपा अपनी लगभग 80 सीटों के साथ या 85 के साथ आई। विश्वनाथ सिंह को समर्थन दिया। जब आंदोलन में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई, तब अटल जी थे, अटल जी ने समर्थन वापस ले लिया, विश्वनाथ की सरकार गिर गई, विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरी। इसके बाद मुलायम सिंह महातो ही मुख्यमंत्री। 1990 का वह करुण क्रंदन आज भी नहीं भूलता, जब 31 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने खून की होली कर दी। निहत्थे राम भक्तों पर गोली बरसाई गई और सरयू माता निहत्थे राम भक्तों के खून से लाल हो गई। पर हम लोगों ने हार नहीं मानी और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढाया गया। मैं तो कहूंगा कार्य सेवक का अवतार भगवान का हुआ। 11:45 से प्रारंभ हुआ और 4:47 तक हम सब ने अनुभूति की कि भगवान का कार्य सेवक का अवतार ही हो गया था। वो ढांचा टूटा, रामलला जी स्थापित हुए, अस्थाई मंदिर बने, चबूतरा बनाया गया, फिर टेंट में रामलला जी रहे। कांग्रेस सरकार आई, नरसिम्हा राव स्वयं प्रधानमंत्री थे,
जहां जहां भाजपा सरकारें थी सब में राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया। उस समय जेल, हम लोग जेल गए, डंडे खाए। 8 दिन तक मैं भी जेल में था, सतना की। नजरबंद हुए। पुलिस ने इतना तक नहीं ध्यान रखा, मुझ पर भी लाठीचार्ज किया और मेरी दाहिनी कलाई यहां से पीछे बीच से टेढ़ी हो गई डंडे के कारण। पर हम लोग हार नहीं माने और मुकदमा चलता रहा। अंततोगत्वा 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हाई कोर्ट की खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ में गवाही का, शास्त्रीय गवाही का साक्ष्य का प्रश्न आया। सारे मठाधीश, मंदिराधीश और आचार्य जी, सामने पहले बोल लूं, शंकराचार्य सब मना कर दिए। मैंने कहा मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, मैं कोर्ट में उपस्थित होऊंगा और दूंगा साक्ष्य। कोर्ट ने पूछा आपको तो दिखता नहीं, आप क्या साक्ष्य देंगे? मैंने कहा आप कौन सा साक्ष्य आप लेना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा शास्त्र का। मैंने कहा तो शास्त्र के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वस्य रोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव सः। 7 दिन तक हमने साक्ष्य दिया। हमने 441 प्रमाण दिए थे राम जन्मभूमि के पक्ष में। और जब उत्खनन हुआ तो 437 प्रमाण तो हमारे लिए यथावत निकले। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में ही गए। अंत में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें भी हमारी जीत हुई, पर उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी कि उन्होंने कह दिया था कि तीसरा भूखंड विधर्मियों को भी दे दिया जाए इंजॉय के लिए। हम संतुष्ट नहीं हुए, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने चीफ जस्टिस से कहा कि महोदय पहले जगत गुरु जी का बयान एक बार पढ़ लिया जाता। उन्होंने पढ़ा और 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय आया उसमें बहुत अनुकूल निर्णय आया कि अयोध्या के भीतर इनको जमीन नहीं दी जा सकती। अयोध्या के बाहर इनको 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाती है, मस्जिद बना लें। अब राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भूमि पूजन हुआ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, मैं भी भूमि पूजन में था। और अब 22 जनवरी 2024 को अपराह्न 12:29 पर पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के विधान से अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे तो वही प्रसन्नता हो रही है जो मानसकार ने भगवान राम के प्रत्यागमन के संबंध में कहा था, सगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चौफेर। गुरु